स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक से नया पाठ सूरदास जी के पद पढ़ें। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण की भक्ति में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं। बेटे और माँ के बीच बहुत ही सुंदर संवाद यहाँ पर पद के रूप में प्रस्तुत किया है। कृष्ण अपनी माता से पूछते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। आइए पद पढ़ें। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलकी बेनी, जो वह है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दो भैया, हरिहल धर की जोटी। आओ बच्चों, इसका अर्थ देखें। कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ये चोटी अभी तक बढ़ी नहीं। कितनी बार का अर्थ है कितनी बार। मोही का अर्थ है मुझे। दूध पियत भाई भई, तू मुझे कितनी बार दूध पिलाती है और मैं कितनी बार दूध पीता हूँ। यह अजहू है छोटी। अजहू का अर्थ है अभी तक। यह अभी तक छोटी की छोटी है, बड़ी ही नहीं हुई। तू जो कहती, बच्चे जब दूध नहीं पीते तो माँ उन्हें कुछ न कुछ लालच देती है, प्रलोभन देती है। तो यशोदा माँ ने भी कृष्ण को लालच दिया था। तो कृष्ण कह रहे हैं, तू जो कहती, तू तो ये कहती है बल की बेनी। बल यहाँ पर बलराम है, कृष्ण के बड़े भाई, जिनकी चोटी उनसे बड़ी थी। तो यशोदा ने कहा था कि बलराम की चोटी के जैसी तेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। वह का अर्थ है हो जाएगी। तो कृष्ण माता से कहते हैं कि तू तो कहती थी कि बलराम की चोटी जैसी मेरी चोटी भी लंबी मोटी हो जाएगी। काढ़त घुवत नहावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। नागिन, नागिन सांप, लंबी काला जो नागिन होती है, यहाँ पर चोटी की तुलना उससे की गई है, बालों की, काले बालों की। तो कृष्ण कह रहे हैं, काढ़त बालों को बनाते समय, गुहत चोटी बनाते समय और नहलाते समय तू तो कहती है कि इतनी बड़ी हो जाएगी। भुई, भुई का अर्थ है जमीन पर, लोटी यानी लौटना, कि इतने बड़े मेरे बाल हो जाएंगे, चोटी लंबी हो जाएगी कि ये नागिन जैसी धरती पर लौटेगी। कांचो दूध पियावत, कांचो का अर्थ है कच्चा। तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है। पची पची, पची पची का अर्थ है बार बार। तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है। और कान्हा को दूध पीना पसंद नहीं था। उनको क्या पसंद था? मक्खन। हाँ, उन्हें मक्खन रोटी पसंद थी। इसलिए वो माँ से शिकायत कर रहे हैं कि तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है, देती न माखन रोटी। मेरी पसंद की मक्खन रोटी तो देती नहीं है। माँ को लगता है कि कान्हा दूध पिएगा तो उसमें ज्यादा ताकत आएगी, इसलिए माँ उसे बार बार दूध पिलाती है। सूर चिर जीवो दो भैया। दो भैया कौन है यहाँ पर? कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम जो थे वो दोनों भाई थे। तो सूरदास जी कह रहे हैं, चिर जीवो यानी उनकी लंबी उम्र हो दोनों भाइयों की। हरि हलधर की जोटी। हरि यहाँ पर है कृष्ण भगवान और हलधर कौन है? बलराम। यहाँ पर आप चित्र में देखिए कि बलराम हमेशा अपने कंधे पर हल रखते थे। हल उनका अस्त्र था, इसलिए उनका नाम हलधर है। तो कृष्ण भगवान हाथ में बांसुरी रखते थे और बलराम हल रखते थे। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि दोनों भाइयों की लंबी जोड़ी हो, चिर जीवो लंबी उम्र हो, और हरि हलधर कृष्ण और बलराम की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। दूसरा पद देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो। यहाँ पर यशोदा माँ के पास कुछ गोपियां जो
दूध रखती हैं, दही रखती हैं, दूध दही बेचा करती थी, घर में गाय रखती हैं, वो शिकायत करने आई हैं। किसकी शिकायत करने आई हैं? कान्हा की शिकायत करने आई हैं। तो शिकायत में क्या कहती हैं? तेरा लाल मेरो माखन खायो। तेरे लाल ने, लाल कौन है? पुत्र। तेरे पुत्र ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। दोपहर, दोपहर के समय पे, दिन में मेरा घर सूना, सूना यानी जब कोई नहीं है घर में, दिन में दोपहर के समय पर मेरा घर सूना जानकर ढूंढते ढूंढते, ढूंढी ढंढोरी मतलब ढूंढते ढूंढते अपने आप ही आ गया। आप ही आयो का अर्थ क्या है? अपने आप ही आ जाता है। खोली किवारी, किवारी होते हैं दरवाजा, दरवाजे खोलकर बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। दूध दही अपने सभी दोस्तों को, सखाओं को, कृष्ण भगवान अकेले नहीं खाते थे, अपने सखाओं को साथ ले जाते थे। तो दरवाजा खोलकर मंदिर में बैठकर, मंदिर कौन सा? घर का मंदिर, दूध दही, जो हम दूध दही रखती हैं, सब सखाओं को खिला देते हैं, खुद भी खाते हैं। ऊखल चढ़ी, ऊखल होती है ओखली, जिसमें कूटा जाता है, अनाज कूटा जाता है, गांव में अभी भी रखते हैं। ऊखल चढ़ी, तो इस ऊखल को उल्टा करके स्टूल के जैसे कान्हा उस पर चढ़ जाते हैं। सीके को लीनो, सीका होता है हैंगिंग बास्केट, जिसमें गोपियां जो थी अपना दूध दही मक्खन रखती थी, तो वो मक्खन उस सीके में से, जिसको हम हिंदी में छींका भी कहते हैं, उसमें से ले लेते हैं। ऊखल पर चढ़ जाते हैं और छींके में से मक्खन ले लेते हैं। अनभावत भुई में ढरकायो, अनभावत का अर्थ है जो पेट भर जाने के बाद भाता नहीं है, उसको भुई, भुई का अर्थ है जमीन, जमीन में गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस का अर्थ होता है दूध से बनी हुई चीजें, दही मक्खन। तो गोपी कह रही है कि दिन प्रतिदिन, रोज रोज गोरस की हानि, नुकसान हो रहा है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, ढोटा यह पुत्र तू कौन से ढंग का लाई है, अजीब है, अद्भुत है। सूर श्याम को हटिके न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम कौन है यहाँ पर? कृष्ण, कि ये कृष्ण जो है सबसे हटके है, अलग है, और तेरा जो पूत है, तूने अनोखा अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है। जायो का अर्थ क्या है? जन्म दिया है। गोपी कृष्ण की शिकायत तो करती हैं, लेकिन कृष्ण को प्यार भी करती हैं। इसलिए यशोदा माँ से क्या कह रही हैं कि तेरा जो श्याम है वो सबसे अलग है, हटकर है, और तूने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। आओ इस पद को हम वापस पढ़ें। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठे मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम को हटके न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान, ये जो ऊपर मटकी टंगी हुई रहती है, इसको सीका, छीका कहते हैं। तो जब हम कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, तो दही की, मक्खन की हांडी कहाँ टांगते हैं? ऊपर छीके पे टांगते हैं। आशा है आपको ये पद समझ में आए होंगे। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।